मैं गुरूर किस बात का करूं, क्योंकि मेरे मरने पर मेरे अपने ही मुझे छूने के बाद हाथ धोकर जाएंगे। हाय गाइस, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस प्रोग्राम में हर रोज़ एक नया मुद्दा लेकर आते हैं और हमारा जो मुद्दा होता है वो राष्ट्रहित, जनहित और समाज हित में कारगर साबित होता है। तो आज का जो विशेष मुद्दा है साथियों, वो ये है कि अब से पहले इंडिया के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनमें सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री कौन थे। तो साथियों, सबसे ईमानदार प्रधानमंत्रियों की लिस्ट में आता है नाम लाल बहादुर शास्त्री जी का और दूसरे नंबर पर आता है मोरारजी देसाई जी का। तो साथियों, लाल बहादुर शास्त्री जी इतने ईमानदार थे कि जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पास सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े थे। एक जोड़ी कपड़े कुर्ता धोती थे और दूसरे जोड़ी कपड़े भी कुर्ता धोती ही उनके पास थे। तो एक जोड़ी कपड़े जो थे कुर्ता धोती, उनमें से धोती फटी हुई थी। तो उनकी पत्नी कहती है कि अब तो आप प्रधानमंत्री बन चुके हो, अब तो कम से कम अपनी धोती को नई ले आओ, क्योंकि ये बहुत दिनों से फटी हुई पड़ी है। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि जब मेरे देश के अंदर बहुत सारी ऐसी गरीब जनता है जिनके पास तन पर पहनने के लिए कपड़े तक नहीं हैं, उनके तन पर जब तक कपड़े नहीं आ जाते हैं, मैं अपनी नई धोती नहीं सिल पाऊँगा। तो साथियों, इतने ईमानदार थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी। लेकिन हमारा जो देश का सिस्टम है ये बहुत ही ख़राब है, क्योंकि इसमें जब ईमानदार आदमी इंटर करता है, प्रवेश करता है, आता है, तो ये सिस्टम उस ईमानदार आदमी को यहाँ पर टिकने नहीं देता है। उसको जल्दी से जल्दी बाहर निकाल दिया जाता है और दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। और वही कुछ किस्सा हुआ लाल बहादुर शास्त्री जी के साथ। तो साथियों, हमारे देश की फ़िलहाल चाल बदली हुई है। इसका सिस्टम है जो बहुत ख़राब हो चुका है और बहुत ही ज़्यादा कमियां, ज़्यादा खामियां हमारे देश के सिस्टम में आ चुकी हैं, क्योंकि ईमानदार आदमी को राजनीति में टिकने ही नहीं दिया जाता है। उसको दूध की मक्खी की तरह बाहर फेंक दिया जाता है। तो कुछ लाइनें मैं आपके सामने यहाँ पे बोलना चाहता हूँ साथियों, देश के सिस्टम के बारे में और देश के भविष्य के बारे में, देश के फ्यूचर के बारे में। उनको आप थोड़ा सा गौर से सुनिएगा। मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं। साथियों, भारत ऐसा देश है जिस देश में बैठे गद्दारों पर कोई कार्रवाई नहीं करता। भारत ऐसा देश है जिस देश के अंदर बैठे हुए गद्दारों पर कोई कार्रवाई नहीं करता। भारत ऐसा देश है जहां अल्पसंख्यक समुदाय बहुसंख्यक समुदाय पर अत्याचार करता है। भारत ऐसा देश है जहां पर सरहद पर खड़े हुए सिपाही, जो हमारे फौजी भाई होते हैं, सरहद पर खड़े हुए सिपाही को 1 साल तक छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन जेल में बंद संजय दत्त को हर 2 महीने में पेरोल पर छुट्टी दे दी जाती है। भारत ऐसा देश है जहां लाखों का घोटाला करने वाले आज़ाद घूमते हैं, लेकिन जिस पे आरोप साबित नहीं हुआ, कैंसर पीड़ित ऐसी साध्वी को जेल में रखा जाता है। भारत ऐसा देश है जहां आतंकवादियों, बलात्कारियों के मानव अधिकारों के लिए लड़ने वाले मिल जाते हैं, लेकिन आतंकवादियों और बलात्कारियों के द्वारा मारे गए उन गरीब लोगों के लिए लड़ने के लिए कोई इंसान इस देश में नहीं मिलता है। तो भारत ऐसा देश है साथियों, भारत ऐसा देश है जहां हिरण का शिकार करने पर कड़ी सज़ा है, पर गौ माता, जिसे हिंदू अपनी माँ मानते हैं, उसकी हत्या पर सब्सिडी दी जाती है। भारत ऐसा देश है, भारत के सेकुलर नेता ऐसे हैं जो आतंकवादियों को तो सम्मान देते हैं और राष्ट्रवादियों को गालियां देते हैं। भारत ऐसा देश है जहां भारी घुसपैठियों के घर बैठे राशन कार्ड और वोटर कार्ड बन जाते हैं, लेकिन इन सब के लिए चक्कर काटते काटते आम नागरिक की चप्पलें घिस जाती हैं। भारत ऐसा देश है जहां 5वीं पास आदमी एक स्कूल का चपरासी तो नहीं बन सकता, पर मंत्री ज़रूर बन सकता है। भारत ऐसा देश है जहां के इतिहास में भगत सिंह को आतंकवादी और भारत पर हमला करने वाले अकबर और सिकंदर को महान बताया जाता है। भारत ऐसा देश है। भारत ऐसा देश है जहां 80% अंक आने वाले बेरोज़गार घूम सकता है और 40% से भी कम अंक पाने वाला आरक्षण के माध्यम से जज और डॉक्टर बन सकता है। तो भारत ऐसा देश है। साथियों, भारत के अंदर फ़िलहाल बहुत ही कमियां हो चुकी हैं, कमियां हो रही हैं हमारे सिस्टम के अंदर। हमें इन कमियों को दूर करना है, इनसे हमें निजात पानी है। तो हमें यहाँ पर वेट नहीं करना है, हमें खुद उठना है, खुद वो कहते हैं वो कलाम उठाना है, वो तलवार उठानी है जो इन
बुराइयों को, समाज की इन बुराइयों को, हमारे देश के अंदर जितनी बुराइयां फैली पड़ी हैं, इनको काट सके। ऐसी तलवार को हमें उठाना है और अपने देश की सेवा में संलग्न हो जाना है। साथियों, भारत के अंदर बहुत सारी बुराइयां, कुरीतियां आ चुकी हैं फिलहाल। इनको दूर करने के लिए आपको और हमें और आम इंसान को उठना होगा, उठ खड़ा होना होगा, तभी भारत देश इन बुराइयों से निजात पा सकता है। तो साथियों, हमने यहाँ पे चर्चा की थी सबसे बेस्ट प्रधानमंत्री, सबसे जो ईमानदार प्रधानमंत्री थे, तो उनमें नाम आता है श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का, और दूसरे नंबर पर नाम आता है मोरारजी देसाई जी का। लाल बहादुर शास्त्री इतने फेयर आदमी थे, बहुत ही अच्छे इंसान थे। वो अपने हर कार्य में नॉर्मल से नॉर्मल इंसान की सलाह ले लिया करते थे। एक बार उनसे उनके मित्र ने कहा कि आप अब फिलहाल प्रधानमंत्री बन चुके हो, लेकिन फिर भी आप एक चपरासी से कुछ ना कुछ पूछ लेते हो, कोई भी सलाह चपरासी से ले लेते हो, या किसी भी नॉर्मल इंसान से आप सलाह लेते हो। तो लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं कि जो न्यूटन थे, जिन्होंने ग्रेविटी का सिद्धांत दिया था, वो एक बार अपने घर में बैठे थे और उन्होंने अपने नौकर से कहा कि हमारे घर में जो बिल्लियां हैं, इनके बाहर जाने के लिए दीवार में 2 छेद कर दो। उनके पास एक बिल्ली थी और उसका बच्चा था। तो उसने नौकर से कहा कि एक तो बिल्ली के लिए छेद कर दो और एक उसके बच्चे के लिए दीवार में छेद कर दो, दोनों उनमें से निकल जाया करेंगे। तो नौकर ने कहा कि मालिक, बिल्ली का छेद ही कर देते हैं, बच्चे के लिए छेद करने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि बिल्ली का जो छेद होगा वो बड़ा होगा, उसी छेद में से बच्चा भी निकल जाएगा। तो जो न्यूटन का सिद्धांत जिसने दिया था वो हैप रह जाता है और वो कहने लगता है कि ये इतना छोटा सा विचार मेरे मन में क्यों नहीं आया। तो लाल बहादुर शास्त्री जी अपने फ्रेंड से कहते हैं, अपने दोस्त से कहते हैं कि मैं इसलिए आम से आम इंसान की राय लेता हूँ किसी भी कार्य को करने से पहले, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मेरे दिमाग में ना आए, हो सकता है वो उस इंसान के दिमाग में आ रही हों। तो राय लेना बहुत ज़रूरी होता है। हर आम इंसान से वो राय लिया करते थे और अपने काम को बिल्कुल एक फेयर तरीके से किया करते थे। तो साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक छोटा सा प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी लेकर आएंगे साथियों। और साथियों, जो बच्चे यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, HSSC एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, HTET की तैयारी कर रहे हैं, और रीट एग्ज़ाम, RPSC के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, वो हमारे दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका नाम है नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस। नॉलेज नेट कंप्यूटर साइंस उस चैनल का नाम है। आप वहां पर जाओगे और उसमें जाकर वीडियोस देखोगे तो आपको आपके काम के वीडियोस वहां पे मिल जाएंगे। और साथियों, यूजीसी नेट एग्ज़ाम का पहले पेपर की मैं वहां पे 3 यूनिट करवा चुका हूं, और कंप्यूटर साइंस से TOC सब्जेक्ट को भी मैं वहां पे करवा रहा हूं, और बहुत ही जल्दी TOC सब्जेक्ट को मैं पूरा वहां पे डाल दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं, मैं आशा करता हूं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी लेकर आऊँगा साथियों। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आबाद रखिए। धन्यवाद।